हेल्प? ए, तू क्या कर रहा है यहाँ पे? कुछ नहीं सर, वो बस मैम को ब्रेकफास्ट देने आया था मैं तो। अबे मैंने तो किसी से बोला ही नहीं है कि इनको ब्रेकफास्ट देना है। तुम्हें मालूम है ना कि अब इनको कुछ नहीं देना है। अरे सर, मेरे को लगा जैसे बाकी पेशेंट को मैं ब्रेकफास्ट देता हूँ वैसे मैडम को भी दे दूँ ब्रेकफास्ट। अबे तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? तू मुझे बताएगा कि किसको क्या देना है? हाँ, ये लेकर जाए ऐसे, चल निकल। और अपना 2-3 घंटे तक इस रूम की तरफ दिख मत जाएगी मुझे। निकल। मेगा, ये इंजेक्शन लगाना मेरे को तुम्हारे। क्यों लगा रहा है इंजेक्शन? अब तो मैं ठीक हूँ ना, और मुझे कुछ प्रॉब्लम भी नहीं है, तो ये इंजेक्शन क्यों लगाना है? अरे मेगा, अभी मैंने तुम्हारी रिपोर्ट्स पढ़ी है, तुम्हें प्रॉब्लम, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अगर इंजेक्शन सही टाइम पे नहीं लगाना तो तुम्हें कुछ हो भी सकता है। नहीं होगा, मुझे कुछ नहीं होगा, मुझे कोई इंजेक्शन नहीं लगवाना। अरे मेगा, ये क्या ड्रामे है कि इंजेक्शन नहीं लगवाना? दो हाथ अपना। तो क्या कर रहे हो? मुझे नहीं लगवाना इंजेक्शन। अरे यार, तुम कैसी बात कर रही हो? तुम्हें कुछ हो जाएगा, बात समझो। मैं डॉक्टर हूँ, मुझे पता है, मैंने रिपोर्ट पढ़ी है। दो हाथ अपना। कुछ नहीं होगा, मुझे छोड़ो। अरे यार, तुम ना ऐसे नहीं मानोगी। ये इंजेक्शन तो तुम्हें लगाना बहुत जरूरी है। रुको, नर्स, कंपाउंडर, जी सर, बताइए। इधर आओ। अरे इनके हाथ पकड़ो जल्दी से। छोड़ो मुझे, तुम लोग मेरे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते। रुको। अरे अनिकेत, वो ये पुलिस वालों को क्यों लेके आए हो तुम यहाँ पे? ये सब क्या हो रहा है यहाँ पर? अरे सर, कुछ नहीं, मरीज को दवाई दे रहा हूँ। और क्या हो रहा है? और जब मरीज खुद मना कर रहा है कि मुझको कोई इंजेक्शन नहीं लगवाना, कोई दवाई नहीं खानी, फिर तुम उसके साथ ये जबरदस्ती क्यों कर रहे हो? अरे सर, मैंने रिपोर्ट देखी है इनकी रिपोर्ट बहुत खराब आई है, और ये इंजेक्शन देना बहुत जरूरी है, वरना 2-3 घंटे में इनको कुछ भी हो सकता है। ये इंजेक्शन देना बहुत जरूरी है ना? चलो एक काम करते हैं, तुम्हें इंजेक्शन लगाना आता है ना, ये इंजेक्शन तुम्हारे लगा के देखते हैं कि फिर तुम्हें क्या होता है। दवाई है ना ये तो, है ना? अरे सर, दवाई के साइड इफेक्ट्स भी होते हैं कि आप मेरे को इंजेक्शन लगवा रहे हो। जब मैं बिल्कुल फिट हूँ तो मेरे को इंजेक्शन लगेगा, इसके लगेगा ना इंजेक्शन। और सर सुनिए, ये ना कोई मेरे लिए पेशेंट नहीं है, ये मेरी गर्लफ्रेंड है। सच, मैं बताती हूँ आपको पूरा सच। ये कोई इंजेक्शन नहीं, ये ना जहर का इंजेक्शन है। और ना ये मुझे रोज ये जहर का इंजेक्शन देता है धीरे धीरे, ताकि मैं ना मर जाऊं। इसने मुझे बताया नहीं था, ये ना ऑलरेडी शादीशुदा है, और इसने मेरे को बताया सिर्फ और सिर्फ चंद पैसों के लिए, और ये मुझसे पैसे लूटता रहता है। और जब मुझे ये बात इसके दोस्तों से पता चली ना कि ऑलरेडी शादीशुदा है, तो इसने प्लान बनाया मुझे मारने का। इसने मेरे खाने में कुछ ऐसी दवाइयां मिलाई जिसके अंदर ना जहर था, और उससे ना मैं धीरे धीरे ना पागल से होते जा रही थी। उसके बाद ये मुझे बानागढ़ का हॉस्पिटल लेके आ गया, और यहाँ पर ये धीरे धीरे इंजेक्शन दे रहा था। एक दिन जब मैंने इसको बात करते हुए सुना ना, तब मेरे को पता चला कि ये तो मुझे मारना चाहता है। आज मैंने हेल्प मांगी इस कंपाउंडर से। अरे नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है सर। इनकी कुछ दवाइयाँ चल रही है जो कि इनके दिमाग पे ना असर कर रही है, और कुछ नहीं है। ये बहक गई है, इसलिए ऐसी बातें कर रही है। बहकी ये नहीं है, बहक गए हो तुम। वो तो भला हो इस कंपाउंडर का, जो इसने मुझे वक्त रहते हुए ये बता दिया कि तुम इसे मारने वाले हो, वरना आज तो तुम इसको मार ही डालते। लगता है मैडम ना किसी मुसीबत में है। मुझे ना फटाफट से पुलिस को फोन कर देना चाहिए। हेलो, पुलिस स्टेशन सर, आपने एक काम कीजिए, जल्द से जल्द सिटी हॉस्पिटल आ जाइए। जी सर, बहुत इमरजेंसी है। ओके। अरे नहीं सर, आपको गलतफहमी हुई है। क्यों निकेत, ये सब क्या है? तुमने क्या बोला सर को? सर, आप क्यों झूठ बोल रहे हो? जब आप अपने इंजेक्शन तैयार कर रहे थे ना, जब मैम को ब्रेकफास्ट देने में आया था, तब मैडम ने उससे पहले ही हेल्प लिखकर प्लेट पे बता दिया था। मेघा, क्या है ये सब? तुम अपने बॉयफ्रेंड पे शक कर रही हो? मैं तुम्हें क्यों मारूंगा? जैसा तुम सोच रही हो ना, वैसे कुछ भी नहीं है। ये दवाई का इंजेक्शन है, और ये अगर तुम्हें सही टाइम पे नहीं मिला ना, तुम डेफिनेटली मर जाओगे 2-3 घंटे में। बात समझो मेघा। अब तो शर्म कर लो, पुलिस के आगे तो सच बोल लो। तुम्हारी कोई बेबी नहीं है सर, आपने उसके ऊपर जांच बैठाई है। ये शादीशुदा है पिछले 3 साल से, और इसका एक छोटा बच्चा भी है। जांच तो अब होगी, जांच होगी तुम्हारी भी, तुम्हारे फैमिली की भी, और इस दवाई की भी जिसको तुम बार बार इनको लगाना चाहते हो ना, इसकी भी मैं फॉरेंसिक में जांच करवाऊंगा। पता चल जाएगा कि ये दवाई है या जहर है। अरे नहीं सर, जांच की कोई जरूरत नहीं है। मैं बताता हूँ ना आपको सच। सर हाँ, ये मेरी गर्लफ्रेंड है, और मैं ऑलरेडी शादीशुदा हूँ। पर इसको जब से मेरे दोस्तों ने बता दिया ना कि मैं शादीशुदा हूँ, जब से इसने मेरी नाक में दम कर रखा है कि अपनी पत्नी को डिवोर्स दो, डिवोर्स दो, डिवोर्स दो। मैं उसे डिवोर्स नहीं देना चाहता। मैं तो सिर्फ इसके साथ इसके पैसों के चक्कर में था। मैं प्यार तो अपनी पत्नी से ही करता हूँ। तो सच, इसलिए मैं इसको धीरे धीरे करके जहर दे रहा था। अरे शर्म आनी चाहिए तुम्हें। एक लड़की ने तुम पर विश्वास किया, और तुमने क्या किया? विश्वासघात। और तुम धीरे धीरे उसको मारने वाले थे।
ये तो एक संगीन अपराध है। दफा 302 के तहत तुम्हें तो फांसी होगी। अरे ऐसा मत करिए, मेगा मना करो ना, ये सब ना करे। तुम माने थे जब मैंने तुमको मना किया था कि इंजेक्शन मुझे बताओ, तुमने अपने सो कॉल्ड ये स्टाफ को बुलाकर मुझे जबरदस्ती इंजेक्शन लगाने की कोशिश करी। और शर्म आनी चाहिए तुमको, तुम अपने प्रोफेशन का इतना गलत मिसयूज कर रहे हो। तुम जैसे डॉक्टर अगर और हो गए ना दुनिया में, लोगों का डॉक्टर पे से विश्वास उठ जाएगा। मेगा जो हुआ उसे जाने देना, मैं आज के बाद तेरे से कोई कांटेक्ट नहीं रखूंगा। मैं आज की आज अपना रिश्ता खत्म कर दूंगा, पर मेरी लाइफ खराब मत करना, क्योंकि मेरा छोटा सा बच्चा भी है। नहीं सर, इनको छोड़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ये आज इनके साथ ऐसा कर रहे हैं, ना जाने और कितने पेशेंट के साथ ऐसा करेंगे। बिल्कुल डॉक्टर प्रिंस, चलिए हवालात में मैं भी देखता हूँ अब आप कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैं आज ही आपका लाइसेंस कैंसिल करवाता हूँ और आपको हवालात की हवा खिलवाता हूँ। चलिए मेरे साथ। अरे सर देख लीजिए ना कुछ। Shut up! और तुम दोनों, जुर्म करने वाला और जुर्म को देखने वाला, दोनों गुनहगार होते हैं। तुम दोनों को शर्म नहीं आती? तुम दोनों इसकी इन काली करतूतों में इनका साथ दे रहे थे। अब तुम लोगों को भी जेल होगी, समझ में आई? अरे नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है, हमें तो पता भी नहीं था इंजेक्शन में जहर है। सर ने हमें कहा, हम तो बस मैम का हाथ पकड़ा है और कुछ नहीं, हमें पता था कि इमरजेंसी दवाई देनी है। सर ने ये बोला था हमें। अगर एक मरीज मना कर रहा है तो उसको जबरदस्ती इंजेक्शन कोई भी नहीं लगा सकता। ये बात शायद तुम लोगों को पता नहीं है। अभी एक नया कानून आया है जिसके तहत अगर मरीज मना करता है या उसके घर वाले मना करते हैं तो आप उस मरीज को ना कोई दवाई दे सकते हैं, ना आप उसको आईसीयू में भर्ती कर सकते हैं। ये बात पता है तुम लोगों को? पता है या नहीं? और मैडम, हाँ, आप एक लड़की होकर आपको शर्म नहीं आती? आप इस डॉक्टर के ऊपर दबाव बना रही थी कि ये अपनी बीवी को तलाक दे दे जिससे कि आप उससे शादी कर लें। अरे शर्म आनी चाहिए आपको। एक महिला होकर दूसरी महिला का घर बर्बाद करने चली थी। जितनी गलती इसकी है ना, उसमें आपकी भी गलती है। अगर आप उसे फोर्स नहीं करती तो शायद वो आपको ये जहर देकर मारने की प्लानिंग भी नहीं करता। रियली सॉरी सर। रियली सॉरी। सजा तो मैडम आपको भी होगी। चलिए चलिए सब लोग एक साथ।